अर्जुन को जो जीवन का ज्ञान दिया था वही गीता में समाहित है। गीता हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी धर्मों की सर्वधर्म समभाव को व्यक्त करने वाली विश्व की एक महानतम पुस्तक है। एक प्रसंग से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ आज के वक्तव्य की। चेन्नई में समुद्र किनारे एक सज्जन धोती कुर्ता पहनकर समुद्र किनारे गीता पढ़ रहे थे। तभी एक लड़का वहां टहल रहा था। वो लड़का उस सज्जन के पास आया और बोला, आज साइंस का जमाना है और आप यही गीता रामायण में अटके हैं। आप अभी तक गीता रामायण में ही अटके हैं, ये सब हमारे लिए बकवास है। तो उस सज्जन ने लड़के से कहा कि तुम गीता के बारे में क्या जानते हो। उस लड़के ने कहा, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ, आई एम ए साइंटिस्ट। वो सज्जन ने हंसते हुए उसकी बात टाल दी। तभी कुछ देर बाद वहां पर दो बड़ी गाड़ियां आकर रुकती है। उस एक गाड़ी में से कुछ ब्लैक कमांडो बाहर निकलते हैं और दूसरी गाड़ी में से कुछ सैनिक बाहर निकलते हैं। सैनिक दूसरी गाड़ी के गेट का पीछे का गेट खोलते हैं और उस सज्जन को अंदर बैठाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। तभी वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है और वहां जाकर उनसे दौड़ लगाते हुए पूछता है, सर 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 आप कौन हैं। वो सज्जन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुम जिस विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान के छात्र हो, मैं वही विक्रम साराभाई हूँ। ये गीता की कहीं ना कहीं महानता है। उस बच्चे को, उस लड़के को 440 वोल्ट का झटका लगता है। जिस गीता, जो सज्जन कहते हैं, बेटे जिस गीता को पढ़कर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा ली हो, वही गीता की महानता है। क्योंकि गीता हमें मानवता का मर्म सिखाती है। गीता को एक मुस्लिम जो है हमारे राष्ट्रपति, जिन्होंने सर्व स्वीकार किया है। और ऐसा ही नहीं, मतलब ऐसे कई मुस्लिम शायर और कई मुस्लिम लेखक हुए जिन्होंने गीता के बारे में लिखा। मैंने गीता पर काफी रिसर्च जब की, काफी छानबीन की, तो मुझे मालूम हुआ है कि गीता पर लगभग 18 से अधिक ऐसे लेखक और शायर हुए जिन्होंने गीता पर कार्य किया। गीता का उर्दू में तर्जुमा किया, क्योंकि गीता संस्कृत में लिखी हुई काफी कठिन भाषा है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है वो, लेकिन उसको कई उर्दू शायरों ने अपने तर्जुमे के अनुसार लिखा। अविभाजित भारत में आजादी के पहले एक शायर हुए दिल मोहम्मद, जिन्होंने सबसे पहले गीता का उर्दू तर्जुमा किया, उसको आम बोलचाल की भाषा में बनाने की कोशिश की। दिल मोहम्मद ने दिल की गीता नाम से गीता का उर्दू तर्जुमा किया। उसके बाद भी कई सारे लेखकों, कवियों और शायरों ने जो है, मुस्लिम ही नहीं सर्वधर्म के शायरों ने गीता को अपने अपनी समझ के अनुसार उसको ढालने की, अपनी भाषा में ढालने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की। ऐसे ही एक शायर हुए हैं पद्मश्री डॉक्टर अनवर जलालपुरी, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने 2008 में इस गीता का जो उर्दू में जो तर्जुमा किया, उसको आम बोलचाल की भाषा में जो बनाने की कोशिश की। एक आम आदमी उसको पढ़ के समझ सकता है। उर्दू शायरी में गीता, इस बुक का मैंने रिव्यू भी किया और उसमें जो है, जो बातें उन्होंने बताई, मैं समझता हूँ काफी सरल शब्दों में उन्होंने गीता को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने न केवल 1982 में अपनी पीएचडी का टॉपिक भी गीता के दर्शन के ऊपर रखा और गीता पर उन्होंने काफी कार्य किया। और 2008 में इस बुक को लिखने के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जिस पुस्तक का विमोचन राम कथा मर्मज्ञ पूज्य श्री मुरारी बापूजी द्वारा अपने कर कमलों से किया गया। तो मैं कुछ बातें उनकी जो पुस्तक की जो मैंने रिव्यू किया है, कुछ बातों को मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने किस तरह से गीता के 701 श्लोकों को 1700 शायरियों में मतलब उन्होंने पिरोने की कोशिश की। काफी सारे अशार उसमें मतलब उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां मतलब जो है उनकी यहाँ पर जो उन्होंने पुस्तक में लिखी है, उसको मैं आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मतलब वो कह रहे, अनवर जलालपुरी साहब कहते हैं कि गीता जो है विश्व की एक महानतम पुस्तक है। उसकी ये महानता है कि वो अतीत को वर्तमान से मिलाती है
और माजी को हाल से मिलाती है, जो कि आज की जिंदगी में भी गीता काफी प्रासंगिक है और आज की जिंदगी में भी वो बातें फिट बैठती है। तो अनवर साहब उसमें कहते हैं, जो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में जो बातें कहते हैं उसको यहाँ अनवर साहब ने अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त किया है, सुनिएगा। धनंजय तू क्यों हो गया गमज़दा, तुझे क्या अभी तक नहीं है पता। धनंजय तू क्यों हो गया गमज़दा, तुझे क्या अभी तक नहीं है पता। खुशी और गम कुछ भी होते नहीं, खुशी और गम कुछ भी होते नहीं। समझदार जो है वो रोते नहीं, समझदार जो है वो रोते नहीं। धृतराष्ट्र आंखों से मरहूम थे, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश की दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। मोहब्बत से बेटों की सरसार थे, मोहब्बत से बेटों की सरसार थे। अजब तरह के वो भी किरदार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। कहानी वो संजय सुनाता रहा, कहानी वो संजय सुनाता रहा। है मैदान में क्या ये बताता रहा, है मैदान में क्या ये बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए। वहीं से जले धर्म के भी दिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। गीता की यही विशेषता है कि वो मैदान जंग से अम्न की फसल पैदा करती है। इसलिए गीता जैसे ग्रंथ की ये मानता है कि शांति वहां से पैदा होती है जहां जंग हो रही है, प्यार की बात वहां से सिखाई जाती है जहां लड़ाई हो रही है। यही गीता की एक बड़ी महानता है। एक महानता और गीता की अनवर साहब बताते हैं, वो ये कहते हैं कि गीता दुनिया की पहली एक ऐसी किताब है, दुनिया की एक पहली ऐसी किताब है जो तर्क पर आधारित है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से तर्क करता है। अर्जुन जो कि एक आम इंसान है और श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन वो भगवान की कही हुई बात को भी एज इट इज वैसा का वैसा नहीं मानता है। अर्जुन तर्क की कसौटी पर उस बात को खरा उतारता है और जब वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है तब वहीं से उसे शांति प्राप्त होती है। यानी कि जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है तभी वो तर्क करके उन बातों को मानता है। यह तर्क की महानता ही ऐसी है जो कि आज के विज्ञान को भी जन्म देती है, क्योंकि विज्ञान भी हमारा तर्क पर आधारित है। हम कहते हैं कि प्रयोगों और प्रेक्षणों और तर्कों पर आधारित ज्ञान ही विज्ञान है, हम ये बोलते हैं। तो यही तर्क जो है आज के विज्ञान को 5000 वर्ष पूर्व जन्म दे चुका है। इसलिए गीता की अजमत को, उसकी महानता को अनवर साहब सलाम करते हुए कहते हैं कि इस गीता लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ झांकता है। उसमें अनवर साहब ये भी कहते हैं कि लफ्ज आज भी इंसान की तरफ ताकता है। लफ्ज काटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज काटा भी नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमाऊं मगर कोई कन्हैया तो मिले, रक्स फरमाऊं मगर कोई कन्हैया तो मिले। अर्जुन जब सामने देखते हैं तो उनके सारे रिश्तेदार होते हैं, कोई मौसा होता है, कोई बुआ, कोई फूफा होता है, कोई मामा होता है, कोई भतीजा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। यानी गीता का सबसे बड़ा श्लोक, जो सारी गीता को समझने के लिए एक श्लोक ही काफी है। इस गीता के इन तर्जुमे के माध्यम से अनवर साहब ने काफी एक महान कार्य किया। आज अनवर साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो किए गए कार्य है वो निश्चित रूप से अजर व अमर है। मैं उन्हें, अनवर साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में नमन करता हूँ और गीता जयंती की सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद साहब।